सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे थे, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है इसका। हम जब तक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। कह रहा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन sec स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy। सावधान, अब आप ये नहीं कहना कि इस क्वेश्चन में सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं दिया गया है, वो शुरुआत में दे दिया गया है। पहला तरीका क्या होता है कि भाई हम इसको वेरिएबल और सेपरेबल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो आप कहेंगे मूर्ख क्यों बना रहे हो भैया, एक्सरसाइज ही उसकी है, वो एक अलग की बात है। एग्जाम में थोड़ी एक्सरसाइज लिख के आएगी। तो पहले आप ये करिए कि आप dx को इधर लिखाने दो या dy को इधर लिखाने दो। sec स्क्वायर y इंटू टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स। सबसे पहला काम है, क्या y के फंक्शन अपनी चाची dy के पास और x के फंक्शन अपनी अम्मा dx पास जा सकते हैं? देखो ये dy है तो y के फंक्शन यहां रहेंगे, तो हमारे पास sec स्क्वायर y है और ये tan y अपान में लिख दो tan y, ये dy के साथ आ गए और माइनस यहां sec स्क्वायर x है और ये tan x इधर जाएगा, ये dx के साथ हो गया और इंटीग्रेट कर दो। क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा? ये मालूम होना चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम tan y को कुछ एज्यूम कर लें, u एज्यूम कर लें और tan x को v एज्यूम कर लें, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर y dy इज बराबर du और इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dv। एक बात सावधान, ये जो हम एज्यूम कर रहे हैं ना, ये आप चाहो तो एज्यूम करो, चाहो तो डायरेक्ट लिख दो। ये मान लेते हैं कि आपको ये मालूम है, लेकिन एज्यूम कर लो, बेहतर है, ठीक है। तो यहां रखो, सो इधर sec स्क्वायर y dy ऊपर हो गया du अपान u का इंटीग्रल, इधर माइनस dv अपान v का इंटीग्रल। अभी हम कांस्टेंट प्लस नहीं करेंगे, नहीं करने को कर सकते हैं, जब फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा तब हम कांस्टेंट प्लस करेंगे, ठीक है। तो अब साफ साफ दिख रहा है कि 1 अपान u का इंटीग्रल क्या होगा, log u बेस e होता है इज इक्वल टू माइनस log v। अब चूंकि हमने कहा था कि कांस्टेंट थोड़ा सेम बिरादरी का हो, जिस बिरादरी के लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं कोशिश करते हैं उसी बिरादरी के लोग अपना प्लॉट खरीदते हैं। नहीं, ऐसा नियम यहाँ पर है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो यहां भी log c प्लस कर दीजिए। अब ये log v को इधर ले आओ, log u प्लस log v बराबर log c। यहां log m प्लस n है तो log m इंटू n हो जाएगा, log u इंटू v बराबर log c, तो u इंटू v बराबर c। ये आपका आंसर हो गया। अभी तो नहीं हुआ क्योंकि u v आपने माना है कुछ, तो आपका आंसर आ जाएगा tan x इंटू tan y बराबर कांस्टेंट। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। दो वर्ड पे हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है ना, ये आपका पीछा मरते दम तक करेंगे। मरते दम तक मतलब जब तक आप पढ़ाई करेंगे, उसकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हर क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक नई कलेवर में, एक नई सेहत के साथ। तो जब कांस्टेंट प्लस होता है कोई भी सी, तो जनरल सोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि सी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप x और y की कोई वैल्यू रख देते हैं और c की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल आती है एक फिक्स वैल्यू निकल आती है, तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो दिस इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ कंसेप्ट एप्लीकेशन 10.3। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।